तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं क्या करने वाली हूँ कि आज मैंने अपना वर्कआउट का वीडियो इसी में मैंने ऐड किया है। आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट्स के लिए है। फॉर नेक्स्ट 1 वीक यू हैव टू फॉलो दिस। यस, जो आपने थंबनेल पर 2 पिक्चर्स देखी हैं वो एग्जैक्टली सेम है, सेम पर्सन की है, आई मीन टू से, पर सेम एज इन सेम नहीं है। क्यों, क्या बोल रही हूँ मैं? ओके, लेट मी ट्राई अगेन। जो आपने थंबनेल पर पिक्चर्स देखी हैं 2, वो एग्जैक्टली सेम पर्सन की हैं, सेम गर्ल की है, बट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि उनमें हेल्थ एंड वेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस माय फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट पिक्चर आपने देखी है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट है वो भी मैं ही हूँ, और जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं वो भी अगेन एग्जैक्टली सेम मैं ही हूँ। इतना डिफरेंस कैसे? सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज मैं इस वीडियो में अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। वेट लॉस जर्नी ये तो सबकी सेम ही होती है, सभी लोग शेयर करते हैं, सभी लोग कॉमन चीज़ें ही बोलते हैं, सेम चीज़ें बोलते हैं। व्हाट्स न्यू विथ मी? ओके, लेट मी टेल यू। जो वेट गेन हुआ है वो हुआ है डिलीवरी के बाद। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत सारा वेट गेन कर जाते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन। तो सेम हैपन टू मी। मेरा वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो गया था बिकॉज मेरे जो बच्चे हैं दोनों छोटे हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे सकती थी, और ऑब्वियसली मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी ज़्यादा। तो मैंने ये कैसे किया? घर पर रह के ही किया है। नेक्स्ट थिंग, क्या मैंने इसके लिए कोई जिम ज्वाइन किया है? मैंने इसके लिए कोई जिम ज्वाइन नहीं किया है बिकॉज आई फाइंड जिम्स वेरी वेरी बोरिंग। मैं जिम्स में जा ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं किसी वजह से अंडर प्रेशर में ज्वाइन कर भी लेती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, हाँ मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 3 से 5 दिन चले जाऊँगी, उसके बाद आई क्विट। तो मैं जिम्स नहीं जाती हूँ, मुझे जिम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मैंने यहाँ पे कोई जिम किया है, ना मैंने यहाँ पे कोई अपना खाना छोड़ा है कि मुझे डाइटिंग करनी है, फास्टिंग करनी है, मुझे ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा है, मैंने कोई नट्स नहीं छोड़े हैं। लाइक मुझे काजू बहुत पसंद है, तो और कहा जाता है काजू से वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, पर स्टिल आई नेवर लेफ्ट काजू। एंड मुझे घी बहुत पसंद है। यू कैन से मुझे जो ये वेट गेन करने वाली चीज़ें ना सब पसंद है। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी इस वेट लॉस की जर्नी में मैंने ये चीज़ें कभी भी नहीं छोड़ी हैं। अभी तक भी मैं इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। थर्ड थिंग, कि क्या मेरे को कोई मेंटल ट्रॉमा या टॉर्चर सहना पड़ा इस वेट लॉस जर्नी के दौरान? नो, नॉट एट ऑल। लिटरली आगे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करते रहूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से किया है, जिसके लिए आपको किसी टाइप का ट्रॉमा नहीं सहना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो मैंने वेट लॉस किया है वो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के थ्रू किया है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या होता है कि एक ऐसा लाइफस्टाइल चुन लेना, हैबिट्स को इनकलकेट कर लेना जो कि आपका लाइफ का एक पार्ट ही बन जाती है, जिसको फॉलो करने के लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। एक बार शुरू की बात है कि आपको वो हैबिट जो है अपने को अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, पर वंस यू अडॉप्ट दिस हैबिट तो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, और जब वो लाइफ का पार्ट बन जाती है आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, तो वो आपको बर्डन भी फील नहीं होगा, और जब बर्डन फील नहीं होगा तो वो आपको ट्रॉमा भी नहीं लगेगा। तो सेम हैपन टू मी। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को ही काफ़ी हद तक चेंज कर लिया, जिसके कारण मेरा वेट लॉस भी हो गया और मेरे को कोई मेंटल टॉर्चर भी सहना नहीं पड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मुझे इस वेट लॉस जर्नी से क्या क्या फ़ायदे हुए। द बिगेस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस जर्नी इज़ आई गेन्ड माई कॉन्फिडेंस बैक। अर्लियर जब मेरा वेट गेन हुआ था तो आई नो कि इट शुड नॉट हैपन, कि ये होना नहीं चाहिए कि आप जैसे दिखते हो, आपके अपीयरेंस के बेसिस पे आप ना कहीं अपने को जज कर रहे हो, पर इट हैपन टू मी। कहीं ना कहीं वो होता है। तो मेरे साथ हुआ कि मेरे को ना बाहर जाना पसंद नहीं लगता था, मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी बिकॉज आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड ड्यू टू विच माई स्किन वॉज सो बैड। मतलब मेरे बाल खराब हो गए थे, स्किन खराब हो गई थी, मेरा वेट गेन इतना हो गया था, और जिसके कारण मैं कुछ भी नया ट्राई करूँ, ड्रेस ट्राई करूँ, तो वो कुछ फिट नहीं होता था। एंड आई यूज़ टू लुक वेरी what word should I use? I used to look very बैड नहीं कहूँगी, बट
वियर्ड काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे बहुत अजीब लगने लग गया था कि मैं कैसे दिखने लग गई हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे कॉन्फिडेंस पे अटैक किया था और मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लूज़ हो गया था। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे इससे हुआ है वो है कि मेरा कॉन्फिडेंस मुझे वापस मिल गया है। नाउ आई एम रियली रियली हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड बेनिफिट मुझे यहाँ पर हुआ है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा इशू रहता था। अब जो मैं लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ उसके बाद मेरा कॉन्स्टिपेशन केम डाउन टू ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। कहा जाता है कि ना अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं अपना गट क्लीन करने के लिए तो आपको यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आपका 1 मिनट में गट क्लीन हो जाना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव योर हेल्दी स्टमक एंड फिजिक एंड हेल्थ। तो अब लिटरली इट हैपन्स टू मी कि मैं जब वॉशरूम में जाती हूँ आई क्लीन माई गट विद इन 1 मिनट। उससे ज़्यादा मैं अपना टाइम वॉशरूम में नहीं लगाती हूँ क्योंकि लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई नीड नॉट टू सिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द वॉशरूम। मैं जाती हूँ और 1 मिनट में आ जाती हूँ एंड आई फील रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी आफ्टर क्लीनिंग ऑफ माई गट। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड बेनिफिट फ्रॉम दिस जर्नी। थर्ड थिंग इज जब ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो मॉम्स हैं, जो न्यू मॉम्स हैं इवन, वो रिलेट करेंगी इससे पक्का कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो आपकी नींद भी उड़ जाती है या नींद नहीं आती है और जिसके कारण पूरा दिन थकान रहती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो और आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती रहती है और न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई गेन्ड माई स्लीप पैटर्न इन अ पॉजिटिव वे बैक। तो मेरा जो स्लीप पैटर्न अब है वो बहुत अच्छा हो गया है। इट्स लाइक आई गो टू बेड एंड आई इमीडिएटली फॉल अस्लीप। कैन यू बिलीव दिस? इट हैपन टू मी लिटरली। तो द थर्ड थिंग हियर इज जो कि मेरे साथ बहुत अच्छी हुई है कि मेरे को अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिल गया है। अब मेरी स्लीप जो है बहुत अच्छी हो गई है जिसके कारण जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो आई गेट अ हैप्पी मी। तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एंड द फोर्थ थिंग हियर इज़ कि मूड स्विंग्स जो पहले बहुत होते थे बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज ऑफ योर वेट, बिकॉज ऑफ योर स्लीप एंड बिकॉज कॉन्स्टिपेशन एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, वो सब भी चीज़ें चली गई हैं। वो सब मूड स्विंग्स जो है वो चले गए हैं। नाउ आई रिमेन हेल्दी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे एंड आई एम लिटरली रियली रियली हैप्पy nowadays. So these are 4 major benefits which I gained from this journey. And one last benefit here is कि मेरे हेयर अच्छे हो गए, मेरी स्किन जो है वो अच्छी हो गई। यू कैन सी मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगाया हल्का सा और कुछ भी नहीं है। तो मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरे बाल अच्छे हो गए और मेरा कॉन्फिडेंस तो वापस आया ही है। Although there are a lot more benefits I got from this journey, but these are the 4 major benefits I achieved. Now, if I talk about the cons or disadvantages of this journey or weight loss regime, so I don't remember or I don't think there is any disadvantage because obviously जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप how can you find a disadvantage? अच्छा, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा होगा, मारा मारी करनी पड़ेगी। Oh no, not at all. No, 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 a big no. I never struggled to change my lifestyle क्योंकि मैंने जो ये हैबिट्स लिए ना एकदम ऐसे नहीं लिए कि पूरे भर के एक ही दिन में सारी हैबिट्स चेंज कर लिए। नो, मैंने क्या किया, एक हैबिट लिए, छोटी छोटी हैबिट लिए, उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारा है और धीरे धीरे अब वो मेरी लाइफ का पार्ट है, जिसके कारण अब मुझे आफत नहीं लगती है कि भाई अरे मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, ये कैसे करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, ये टाइम चेंज करना पड़ेगा, मुझे इस टाइम तक खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। नो, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब एवरीथिंग इज सो स्मूथ। वो आप कहते हैं ना मक्खन के जैसे स्मूथ है, एवरीथिंग इज सो स्मूथ नाउ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने क्या नहीं किया, क्या किया एंड ऑल दैट। अगर आप और डिटेल में कि मेरे मील प्लान्स क्या थे, वो सब कि आपके टाइमिंग्स क्या थे, आपने और क्या क्या चेंज किया, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन और मैं आपके साथ डेफिनेटली पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसका और उसमें शेयर करूँगी। बट एज फॉर नाउ आई वॉन्ट टू अनाउंस समथिंग हियर
कि सी देयर आर लॉट मैनी पीपल आउट देयर जो कि या तो होम मेकर है या वर्किंग वुमेन है, मेन है, या फिर किसी तरीके से वो ना वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो अब उनको टाइम कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से वो वर्कआउट स्टार्ट करें, क्योंकि वर्कआउट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी फिजिक तो अच्छी होती ही होती है, अपीयरेंस अच्छी होती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी आपको वापस मिल जाता है। तो आई वांट टू अनाउंस हियर कि सभी लोग जो है वेट लॉस करना चाहते हैं इन अ हेल्दी वे, बिना किसी टॉर्चर और ट्रॉमा के, बट दे डोंट गेट टाइम। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैं वैसे ही दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अराउंड 2 मंथ्स का मेरे यहाँ पर गैप आ गया है मेरी जो रिजीम था उसमें। तो एंड यू कैन से आई हैव नॉट गेन दैट मच, मतलब अभी इतना कुछ भी गेन नहीं हुआ है। मैंने 2 महीने छोड़ा है, उसके बावजूद भी मेरे को कोई वेट गेन नहीं हुआ, इवन वेट लूज ही हुआ है। तो जो वो 2 मंथ का गैप आया है उसके बाद मैंने जो गेन भी नहीं हुआ है ज़्यादा, तो मैं अपनी जर्नी ना दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई थॉट वाई नॉट विद यू ऑल। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था अपने टाइम को भी मैनेज करते हुए, मैं वो ही सिस्टम फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्या किया है कि हर वीक मैं एक वर्कआउट वीडियो जो है पोस्ट करने वाली हूँ, और हर वीक मैं उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाऊंगी। जैसे कि इस वीक मैं और डिले नहीं करना चाहती थी, तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। आप ये चाहे तो आज से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कल से भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। क्या करना है कि आपको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, अगर आपको देखो कुछ अपने लिए करना है तो 5 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील आई गेस। 5 मिनट जल्दी उठ जाओ और क्या है, ठीक है। 5 मिनट आपको सुबह निकालना है, सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा नहीं बोल रही, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि पता क्या 1 घंटा सोचते हैं ना कि 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो वो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना, लाइफ इतना तेज़ी से भाग रही है तो टाइम ही नहीं है इतना। तो 1 घंटा नहीं हो सकता। मैं अपना बताती हूँ, मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग लेडी रह चुकी हूँ और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, घर भी है, घर के काम भी हैं। तो मैं सिर्फ 5 मिनट निकाल रही हूँ सुबह उठ के, सिर्फ सुबह या शाम जैसे भी आपको कन्वीनियंट है, सिर्फ 5 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी है। और ये 5 मिनट का वर्कआउट जो है मैं आगे आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा उसके बाद, अब नेक्स्ट वीक जो मेरी वीडियो आएगी उसमें या तो मैंने इसका नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा देने हैं, या मेरे को कोई आसन या एक्सरसाइज उसमें मैं ऐड कर दूंगी। उससे क्या होगा कि ग्रेजुअली हमारा एक रूटीन डेवलप हो जाएगा। जब आप एक 5 मिनट के हैबिट में आ जाएंगे हफ्ते भर के, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स निकालेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना विल क्रेव फॉर इट, और आपको यूँ लगेगा कि अब मुझे करना ही है, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी कि मुझे करना है, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। और येस, आपको थोड़ा पेशेंस तो ज़रूर रखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि ओवर नाइट ही कुछ हो जाएगा, 10-15 दिन की डाइट में हो जाएगा या 1 महीने में हो जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। आप क्या कीजिए, बस इस रिजीम को स्टार्ट कीजिए और वेट लॉस को भूल जाइए। क्या होगा कि आप रिजीम करते जाएंगे, अपने लाइफ में चेंजेस करते जाएंगे, और वेट लॉस जो है आपका बाय प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो अब गुड हेल्थ विल बिकम बाय प्रोडक्ट फॉर यू, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वेट लॉस हो गया। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं क्या करने वाली हूँ कि आज मैंने अपना वर्कआउट का वीडियो इसी में मैंने ऐड किया है। आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट्स के लिए है। फॉर नेक्स्ट 1 वीक यू हैव टू फॉलो दिस वर्कआउट। एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, आप ये 1 वीक तक कीजिए। नेक्स्ट वीक मैं फिर से इसमें कुछ एडिशन करके अपना वर्कआउट का वीडियो पोस्ट करूँगी। आप उसके साथ फिर अपना रूटीन डेवलप कीजिए, और ऐसे करते करते हम धीरे धीरे अपना वर्कआउट रिजीम रूटीन एक डेवलप कर लेंगे, और हम उसको फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली वी विल लूज आवर वेट एंड वी विल गेन अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, राइट। सो विदाउट एनी डिले please check out the workout and start doing it. But before that, if you like this video or if you like my journey and my thoughts, please do subscribe to my channel. सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए आप उसको मिस ना करें।
and do like this video, and you can also share it with your family and friends so that उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, मोटिवेशन मिल सके और उनको भी पता चल सके कि कैसे टाइम को मैनेज करके अपना हेल्थ को बेटर बनाना है. I'll see you soon in the next video. Till then, bye. तो आज का ये जो 5 मिनट का सेशन है मैंने स्टार्ट किया है सूर्य नमस्कार से. पर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं जिसने कि कभी एक्सरसाइज नहीं की है या आप कोई एक्टिविटी वॉकिंग, रनिंग या स्विमिंग की भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सूक्ष्म क्रियाओं से स्टार्ट कीजिए. और सूक्ष्म क्रियाओं के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका थंबनेल मैं यहाँ दिखा रही हूँ, और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं. पर यस, हमेशा सूक्ष्म क्रियाओं से या फिर स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करना हमेशा ही अच्छा रहता है. तो सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करने के लिए आपको सूर्य नमस्कार के स्टेप्स करने होते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं. इन स्टेप्स को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी सांस की गति पर ध्यान रखना है और सांस आप किस तरीके से ले रहे हैं उस पर ध्यान रखना है. जैसे कि आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में अच्छे से स्प्रेड हो और उसका संचार जो है बहुत ही अच्छे से आपके शरीर में हो जाए. तो यहाँ पर आपको ये खास बात का ध्यान रखना है कि आपको ये क्रियाएं या फिर ये स्टेप्स करते हुए सूर्य नमस्कार के अच्छे से इनहेल करना है, लंबी सांसें लेनी है और लंबी ही सांसें छोड़नी है. यहाँ पर हमारे सूर्य नमस्कार के 2 सेट्स ख़त्म होते हैं, यानी एक लेग से एक पीस माना जाता है. दोनों लेग से आप करते हैं तो उसको एक सेट माना जाता है. यानी आपने 4 सूर्य नमस्कार किए हैं और 2 सेट बन जाते हैं उसके. अभी हम इसको 2 सेट से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग के लिए और अपनी बेली फैट के लिए. इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि सांस जो है लंबी लंबी लेनी है, लंबी लंबी ही छोड़नी है. और आपके फीट टच करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नीज़ यानी आपके घुटने जो हैं वो मुड़े नहीं, वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए. और आपको अपने पैरों को जो है टच करना है. पैर टच करें या फिर आप अपने नीचे जो ज़मीन है आप उसको टच कर सकते हैं. पर क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आप टच ना कर पाए. बट दैट इज़ फाइन. अगर नहीं टच हो रहा तो भी चलेगा. जितना आप इजीली जा सकते हैं नीचे उतना ही जाइए. उसके 5 सेट्स करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं जो कि हमारे साइड का जो फैट है वो कम करने में हेल्प करता है ये वाली एक्सरसाइज. और इसके लिए भी अगेन हमें अपने जो नीज़ हैं, घुटने हैं, वो मोड़ने नहीं हैं, उनको सीधा रखना है. और जितना नीचे हम झुक सकते हैं उतना नीचे झुकना है. इधर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एक हाथ हमारा नीचे जा रहा है और जो दूसरा हाथ जा रहा है ऊपर, वो भी कोशिश कीजिए कि वो झुके मुड़े नहीं, वो भी सीधा ही रहना चाहिए. इस एक्सरसाइज में भी हम लंबे लंबे सांस लेंगे और लंबी सांस ही छोड़ेंगे. अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आज हम यहाँ पर 5 सेट से स्टार्ट करेंगे. यानी एक हाथ से एक और दूसरे हाथ से दूसरा, तो ये एक सेट बनाता है मिलकर. इस तरीके से हम 5 सेट से स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे हम ग्रेजुअली हम इसको बढ़ा देंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी अगेन बेली फैट को कम करने के लिए है. जो अभी हमने एक्सरसाइज खड़े होकर की थी लास्ट टू लास्ट, वही अब हमें बैठ के करनी है. इसमें हमें अपनी कमर को सीधा रखना है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है और अपने पैरों को आगे की तरफ झुककर टच करना है. इसमें भी अगेन जितना आगे आप जा सकते हैं, आराम से झुक सकते हैं, उतना ही झुकिए. ज़्यादा शरीर को जोर देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है.
इसके भी हम शुरुआत में 5 सेट्स करेंगे, यानी 5 रेपिटेशंस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको बढ़ा देंगे। लास्ट एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे करेंगे वो है बटरफ्लाई की, जो कि आपके थाइस को और जो आपके साइड का फैट है लोअर बॉडी का वो कम करने में हेल्प करती है। तो हम ये बटरफ्लाई में क्या करना होता है, दोनों पैरों को जोड़कर आप बैठ जाइए और हाथों से पकड़ लीजिए और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हिलाइए। इसमें भी अगेन आपको जो सांस है इनहेल अच्छे से करना है ज़ोर से, और एक्सेल जो है वो भी पूरी तरीके से करना है। यहाँ हमारा 5 मिनट का वर्कआउट जो है ख़त्म होता है, और जो मैं इसका एंड करने जा रही हूँ वो हम नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल की एक्सरसाइज से, यानी प्राणायाम से करेंगे। तो मैं यहाँ पर बस नॉर्मली इनहेल कर रही हूँ लंबे लंबे सांस लेकर, और एक्सहेल कर रही हूँ लंबी लंबी सांस छोड़कर।